अस्सलाम वालेकुम। होम एचडी चैनल के साथ मैं हूं डॉक्टर अतरूबा इस्माइल और मैं आप सबको दी वुमेन हेल्थ शो में खुशामदीद कहती हूं। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड करवाना सेफ़ है या नहीं, अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए, ये क्यों ज़रूरी है और अल्ट्रासाउंड करवाने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं। तो जैसे कि अगर किसी भी खातून की प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाती है या वो ओवरड्यू होती है और घर पे वो पेशाब टेस्ट जो करते हैं प्रेगनेंसी के लिए वो किसी का पॉजिटिव आ जाता है, तो जो हम पहला अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में करवाते हैं वो करवाते हैं डेटिंग स्कैन, या ये देखने के लिए कि आया हमल अपनी जगह पर मौजूद है या नहीं, यानी हमल बच्चेदानी के अंदर मौजूद है या नहीं। जैसे मैं अपने पिछले प्रोग्राम जिसमें मैंने एक्टोपिक प्रेगनेंसी का बताया था कि हमल बच्चेदानी से हट के कहीं और भी हो सकता है, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका पहला अल्ट्रासाउंड 7 या 8 वीक्स पे, यानी आपके 1.5 या 2 महीने की प्रेगनेंसी पे आपका अल्ट्रासाउंड होना ज़रूरी है। और मैं आप सबको ये बताती चलूँ कि आज तक जब से ये अल्ट्रासाउंड की मोडालिटी आई है, वजूद में आई है, और जब से हमने अल्ट्रासाउंड के ज़रिए बच्चे को, फीटस को अंदर से देखना शुरू किया है, आज तक कोई ऐसी इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ कि जिसकी वजह से अल्ट्रासाउंड की शुआओं से बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा हो। तो ये मैं आप सबको बता दूं कि ये बिल्कुल सेफ़ है। आप अल्ट्रासाउंड हमल के दौरान 10 दफ़ा भी करवा सकते हैं, 12 दफ़ा भी करवा सकते हैं, लेकिन एक जो सिंपल प्रेगनेंसी, जो हाई रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, जो लो रिस्क प्रेगनेंसी है, ना आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, ना आपको शुगर का मसला है, ना आपके जुड़वां बच्चे हैं, और ना आपने इलाज से बच्चा या IVF या ट्रीटमेंट के ज़रिए आपने प्रेगनेंसी आपको हुई है, या कोई और ऐसा मसला नहीं है, ना पानी की कमी है, ना अवल नाल का मसला है, अगर कोई ऐसे मसले हैं नहीं, तो आप नॉर्मली एक जो पहला अल्ट्रासाउंड मैंने बताया जो आपने 7 to 8 वीक्स में करवाना है, जिसमें हम देखेंगे कि बच्चादानी के अंदर हमल मौजूद है, सिंगल प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी तो नहीं है, और बच्चा सही तरीके से ग्रो कर रहा है, एक अल्ट्रासाउंड ये हो गया। सेकंड अल्ट्रासाउंड जो लो रिस्क प्रेगनेंसी में करवाते हैं वो हम करवाते हैं 5वें महीने में। 5वें महीने में एनॉमली स्कैन होता है, जो कि एक बच्चे के बनावटी नुक्स को देखने के लिए कराते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ख़वातीन हमारे पास शुरू के 3 महीनों के 3 अल्ट्रासाउंड हैं, 7वें 8वें महीने में 4-4 अल्ट्रासाउंड करवाए हुए, लेकिन वो जो 5वें महीने में एनॉमली स्कैन है वो नहीं कराया आपने। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, बच्चे के अंदर कोई नुक्स मौजूद है, अगर वो अर्ली हमें पता चल जाता है और अगर वो बच्चा कंपैटिबल विद लाइफ नहीं होता, या आगे चल के वो ज़िंदगी उसके लिए वो जो कंडीशन है उस बच्चे को वो जानलेवा है, तो हम ऐसी प्रेगनेंसीज़ को टर्मिनेशन की तरफ भी लेके जाते हैं। तो बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनका ये 5वें महीने वाला बनावटी नुक्स का अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ होता, वो हमारे पास 7वें 8वें 9वें महीने में तशरीफ़ लाती हैं। बच्चे का दिमाग नहीं बना हुआ, आधा सर मौजूद है, या दिल के कोई मसाइल हैं। ऐसे मसले अगर हमें पता चलते हैं, फिर जाहिर है क्योंकि वो प्रेगनेंसी टर्म पर पहुंच चुकी होती है, और अगर उस खातून के पहले ऑपरेशन हो तो फिर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती। तो ये बहुत ज़रूरी अल्ट्रासाउंड है जो आपने लाजमी अच्छे सोनोलॉजिस्ट, जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, जो अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट होते हैं, आपने उनसे ये अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना है। इसके अंदर वो आपके बच्चे में बच्चे का दिमाग, बच्चे का सर, बच्चे के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जिसमें उसका दिमाग, दिल, गुर्दे और ये सारा आ गया, जो उसके पेट की बनावटी कोई नुक्स तो नहीं है, उसके पीछे वर्टिबल कॉलम जो कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी है, उसमें कोई ऐसा मसला तो नहीं है, वो सब उस अल्ट्रासाउंड में बहुत इजीली, या कोई अमलनाल का मसला है वो सारा उस अल्ट्रासाउंड में बहुत अच्छे से पता चल सकता है, और उसके अकॉर्डिंग आपके हमल को हम आगे लेके चल सकते हैं। दूसरा अल्ट्रासाउंड हमने 5वें महीने में करवाया। उसके बाद जो अल्ट्रासाउंड, अगर प्रेगनेंसी में कोई और रिस्क नहीं है और कोई और मसला अगर खातून को नहीं होता है और उसको बच्चे की हरकत भी ठीक महसूस होती है, और फिर हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं 7वें महीने में। कुछ डॉक्टर्स 28 वीक्स पर भी करवाती हैं, 28 वीक्स से ग्रोथ स्कैन स्टार्ट कर देते हैं अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, नहीं तो हम 32 वीक्स यानी 32वें हफ्ते में 8वें महीने में अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जिसमें बच्चे का पानी देख लिया, AFI बेबी वाटर जो होता है वो देख लिया, लाइकर वॉल्यूम देख लिया कि हर जगह बच्चे के अंदर पूरा है नहीं है, अव्वल नाल देख ली, बच्चे का वज़न देख लिया, बच्चे की सर की पैमाइश होती है, पेट की पैमाइश होती है, फीमर लेंथ जो उसकी टांग की हड्डी की पैमाइश होती है, वो करके बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ देख लेते हैं कि हर चीज़ एक दूसरे से मिल रही है, बच्चा सही तरीके से ग्रोथ कर रहा है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड एक 36 वीक्स पे भी कराते हैं,
बच्चे की पोजीशन देखने के लिए, क्योंकि जब तक पोजीशन अगर उसकी केफेलिक यानी बच्चा अगर सर के बल है तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छे से पॉसिबल है, और अगर और कोई मसला नहीं होता तो 36 वीक्स का स्कैन इसलिए ज़रूरी है। ये मैंने बात की लो रिस्क प्रेगनेंसीज़ के लिए। वो हमल जिसमें कोई ना कोई मसला है उसमें फिर आपकी डॉक्टर, आपकी जो भी जिन कंसल्टेंट से आप रुजू कर रहे हैं, अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो वो बेहतर समझ सकती हैं, और वो डॉक्टर अगर आपके एक्स्ट्रा स्कैन्स करवा रही हैं तो आप लोग बिल्कुल इस चीज़ के लिए घबराएं नहीं या परेशान नहीं हो या इरिटेट बिल्कुल ना हो, क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कई दफ़ा होता है कुछ प्रेगनेंसीज़ में प्लेसेंटा नीचे होता है, प्लेसेंटा मतलब अव्वल नाल बिल्कुल बच्चेदानी के मुंह पे होता है, तो उसके लिए फिर डॉक्टर उसको मॉनिटर कर रही होती हैं, और एंड में आपकी मोड ऑफ डिलीवरी कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हो या ऑपरेशन के ज़रिए हो, उसका फ़ैसला हम करते हैं। और उसके हिसाब से, क्योंकि इतना हाई रिस्क प्रेगनेंसी है कि अव्वल नाल नीचे है, तो हमें खून की बोतलों का बंदोबस्त करना पड़ता है, हमें उस हिसाब से पूरी अपनी अरेंजमेंट करनी पड़ती है, ऑपरेशन के लिए सारा कुछ देखना पड़ता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर आपके बेबी का पानी कम आ रहा है, AFI कम आ रहा है शुरू से, जैसे 7वां महीना लगा पानी कम आ रहा है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी आपकी डॉक्टर हर 15वें दिन या हर महीने आपका अल्ट्रासाउंड करवा सकती हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है, अगर बेबी की ग्रोथ, आपकी डॉक्टर ने आपका चेकअप किया, पेट से मुआयना किया, उनको बच्चा तारीखों के हिसाब से कम लगा, तो फिर उस सूरत हाल में भी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कराती हैं, और अल्ट्रासाउंड में अगर बच्चा 2 हफ्ते पीछे आ रहा हो, या जो नॉर्मल डेट्स आपकी हैं जब से आपकी माहवारी की आखिरी तारीख थी उससे लेकर जो वीक्स बन रहे हैं उनमें डिफरेंस आ रहा हो, फिर डॉक्टर एक बड़ा अल्ट्रासाउंड, हम कहते हैं डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी करवाती हैं, जिसमें खून की रवानी को देखा जाता है कि आया बच्चे को माँ की तरफ से खून की सप्लाई, जो खुराक, जो खून उसको मिल रहा है वो पूरा है या नहीं। अगर उसमें कोई रुकावट आ रही है, उसमें इनसफिशेंसी आ रही है, थोड़ी है या बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से भी आपकी मोड ऑफ डिलीवरी और टाइम ऑफ डिलीवरी, वैसे तो हमल को हम 40 हफ्तों तक लेके जाते हैं, लेकिन 40 से 42 हफ्तों तक लो रिस्क प्रेगनेंसीज को, लेकिन अगर ऐसा कोई मसला आ जाता है तो आपकी डॉक्टर बच्चे फेफड़े मजबूती के टीके लगाकर 37 हफ्तों पे भी बच्चे को ओवरऑल देख के, असेसमेंट करके, आपकी बिशप स्कोरिंग यानी बच्चेदानी के मुंह से भी चेकअप करके, तो फिर आपको दाखिल करके डिलीवरी करवा सकती हैं। तो ये सारे तरीके मैंने आपको बताए, और ये टाइम बताया कि कब कब हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। तो सबको ये मैसेज है कि अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सेफ़ है, कोई शुआएँ इसकी ख़तरनाक नहीं है, ना ये बच्चे की ग्रोथ पे असर डालती हैं, ना बच्चों को कोई नुक्स करती हैं। हाँ, अगर आपकी लो रिस्क प्रेगनेंसी है तो आप अननेसेसरी अल्ट्रासाउंड नहीं करवाइए, लेकिन अगर आपकी डॉक्टर आपको एडवाइस करी है तो आप प्लीज़ ज़रूर उनकी बात को समझें और उस पर अमल करें। आई होप ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर किसी को कोई भी मसला है अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड, या कोई ऐसा मसला आ रहा है कि आपके बच्चे की धड़कन नहीं बनी, डॉक्टर ने 2 हफ्ते बाद अल्ट्रासाउंड का कहा है और आप परेशान हैं कि क्या करना है, आप प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मुर्शिद हॉस्पिटल में 8 से 4 बजे तक होती हूँ। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, हमारी मीडिया टीम बहुत एक्टिव है। अगर किसी को कोई भी मसला होता है और आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक्स पर बात करें, किसी को कोई भी मसला है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और किसी और मौजू पे आप कुछ जानना चाहते हैं वो भी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।